गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्ते, मैं हूँ जीत और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। कहते हैं कि जीवन को अगर बखूबी तरीके से जीना है तो हमें कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें जिस रूप में चाहिए उस रूप में मिल सकते हैं। कभी वो एक मस्तीखोर बालक होकर मिलेंगे तो कभी एक प्रेमी युवक बनकर आपका मन मोह लेंगे। वो एक योद्धा भी है और एक योद्धा के मार्गदर्शक भी। वो एक समाज सुधारक भी है और एक आदर्श राजा भी। वो एक तत्वज्ञानी भी है, एक सच्चे मित्र भी है और एक कुटुंब वत्सल भी है। निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कि तुम्हारे कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करते हुए जाता है, किसी भी फल की आसक्ति ना करते हुए, किसी भी फल की चिंता ना करते हुए, वो कर्म सीधे मुझे समर्पित होते हैं। और जो कर्म मुझे समर्पित होते हैं उस कर्म में मैं साक्षात उपस्थित रहता हूं। और आप जरा सोच कर देखिए, वो कर्म, जिस कर्म में भगवान साक्षात उपस्थित होते हो, वो कर्म फिर कर्म नहीं रह जाते, वो पूजा हो जाती है। निष्काम कर्म क्या होता है, यह महाभारत में हमें द्रौपदी ने सिखाया है। एक बार श्री कृष्ण के अंगुली पर धारयुक्त वस्तु लगने के कारण उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा। और ज्यों ही द्रौपदी ने देखा तो उसने अपने बहुमूल्य साड़ी का कोना फाड़कर श्री कृष्ण के अंगुली पर लपेट दिया। उस वक्त उसने कोई तोलमोल नहीं किया, उसने कोई सोच विचार नहीं किया कि श्री कृष्ण के लिए मैं अपनी बहुमूल्य साड़ी क्यों खराब कर दूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। बल्कि उसने निष्काम भाव से अपने साड़ी का एक कोना श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। और इतिहास साक्षी है कि उस छोटे से कोने के बदले में श्री कृष्ण ने कैसा महादान किया। एक और साड़ी का छोटा सा टुकड़ा है और दूसरी ओर बसन रूप भयो श्याम, श्याम ने वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी को जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त उस पर इतना कपड़ा लपेट दिया, इतना कपड़ा लपेट दिया कि दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, मगर वस्त्र नहीं निकाल पाया। इसीलिए निष्काम भाव से कर्म करने पर जो फल हमें मिलता है वो शायद हमारी उम्मीद से भी बढ़कर हो सकता है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो चीज आपको चाहिए उस चीज के प्रति आपको 100% डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, 100% फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको हासिल हो सकती है। बार बार अगर आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपका जो मिशन है, आपका जो एम है, वो डाइल्यूट हो सकता है। और इस वैज्ञानिक सिद्धांत को हमें पहली बार 5000 साल पहले दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जरिए हम सबको बताया था। आशा करता हूं निष्काम कर्मयोग के बारे में आपको इस उदाहरण के थ्रू पता चल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं जीत विदा लेता हूं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।